Hello everyone, I am Priyanshu and welcome back to my channel. This is the fifth lecture of the series Master C Language. If you haven't checked out the four already posted videos, then I will suggest you कि उसे आप बिल्कुल चेक कीजिए, उसे आप समझिए कि क्या फंडामेंटल्स है, क्योंकि मैंने जो सी लैंग्वेज स्टार्ट किया है अपने इस चैनल पे उसे आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। जो अगर आप बिगिनर भी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पहला बार सीख रहे हैं, तो भी आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी उस लैंग्वेज को सीखने में। तो शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमेंट्स के बारे में। तो मैं आपको कमेंट्स बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होता है सी लैंग्वेज में। ये आपका फेसबुक वाला कमेंट्स नहीं है, नाइस पिक इस टाइप का। तो इसमें आपको मैं सी लैंग्वेज का कमेंट समझाऊंगा कि आप सी लैंग्वेज में कैसे कमेंट का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइजेबल बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो वो मिस ना हो आपसे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये चैनल जो है न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, तो जहाँ पे मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया हूँ और आपको मैं सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये न्यूटन स्कूल है क्या। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना कोई फ़ी दिए हुए। तो आपको कोई फ़ी नहीं देना है, आपको सबसे पहले अपना तैयारी करना है, प्लेसमेंट लेना है। आपको अगर ड्रीम जॉब मिल जाता है 5 लाख पर एनम के ऊपर का, तभी आपको फिर न्यूटन स्कूल को फ़ी देना होता है। तो इस तरह से आप आसानी से न्यूटन स्कूल पे अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। और न्यूटन स्कूल हाल ही में अपना लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है। जो लॉन्च पैड है यहाँ पे आप बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स के साथ समझ सकते हैं, प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कम्युनिटी में आप सीख सकते हैं, आपके जैसे हज़ारों बच्चे वहाँ पे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर होंगे। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले आप शुरू कर लेते हैं कि कमेंट क्या होता है, कमेंट का यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कमेंट्स। तो कमेंट्स जो है ये प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं, जो आपके प्रोग्राम का रीडेबिलिटी को इन्हांस करता है। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके प्रोग्राम में कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। आपको बस आप जो समझ रहे हैं वो आप प्रोग्राम में समझाना चाहते हैं किसी और को, वो आप कमेंट के साथ लिख सकते हैं। तो कमेंट को कैसे सिंटैक्स करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट ए प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम को हमें डॉक्यूमेंट करना होगा तो हम कमेंट का यूज करते हैं, और जो इन्हांस करता है इसके रीडेबिलिटी को। यानी अगर आपने कोई कोड लिखा है सम का, 2 नंबर के सम का, तो आपका कोई अगर नया दोस्त है जो सी लैंग्वेज जो बिल्कुल भी नहीं जानता है, जिससे पता नहीं है कि इस चैनल पे सी लैंग्वेज की तैयारी करवाई जा रही है, तो उसे कुछ पता नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं होगा कि आपने क्या लिखा है। उसके लिए वो कुछ नया अजीब सा चाइनीज जापानीज लैंग्वेज लगेगा। तो उसके लिए आप एक कमेंट लिख सकते हैं, जो कमेंट वो समझ सकता है, इंग्लिश में होगा। तो ऐसा कमेंट आप लिख सकते हैं कि दिस इज द प्रोग्राम ऑफ सम एडिंग टू नंबर्स। तब वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब जो है ये 2 नंबर का सम करने का कोई चीज़ है। उसके आगे उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। तो कमेंट्स जो है ये हम लोग के यूज के लिए है कि सामने वाला जो कोई आदमी है वो मैंने कोड में क्या लिखा है, कोड का सेंटेंस का क्या मतलब है, वो मैं अपने कमेंट के हेल्प से बता सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर टू रिमाइंड यू और समवन एल्स, कोई आपका दोस्त जो है जो रीड कर रहा है आपके कोड को कि प्रोग्राम क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है उस प्रोग्राम की वजह से। तो ये आप समझा सकते हैं अपने कमेंट की हेल्प से। और कमेंट्स जो है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं कंपाइलर के द्वारा, यानी कि आपने जो सोर्स कोड लिखा था वो सोर्स कोड आपका कंपाइलर के पास जाता है, और आपने जो कमेंट लिखा है वो भी आपका सोर्स कोड में ही रहता है। तो कमेंट जो है सोर्स कोड में रहता है और सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है ये कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, इसे नहीं लेता है कि क्या बोला है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है कि कंपाइलर उसको सीरियसली लेता ही नहीं है बिल्कुल भी। वो बोलता है भाई साहब हमको सोर्स कोड से मतलब है, सोर्स कोड में जो भी काम का चीज़ है मेरे काम का वो मैं उठा लूँगा, बाकी बचा हुआ जो सामान है फालतू सामान वो आप देखो आप समझो आपको क्या करना है उसके साथ। तो इसका ये मतलब होता है सिंपल। तो कंपाइलर जो है वो सिर्फ सोर्स कोड को लेगा, उसमें कमेंट्स जो है उसे इग्नोर कर देता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है कमेंट्स का। और जो है कमेंट्स बहुत यूजफुल है। तो यूजफुल क्यों है वो देख लेते हैं। अ प्रोग्रामर में रिटर्न टू अ प्रोग्राम दैट ही हैज़ कोडेड 6 months अगो, यानी कि आपने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है और आप 6 साल बाद उसी प्रोग्राम को वापस देखना चाहते हैं,
कि इस प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा था। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि इस प्रोग्राम को पूरा लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे नहीं कि हाँ इसका मतलब क्या है, आप समझ तो जाएंगे, लेकिन वही आपको टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको सी लैंग्वेज पता है, सी का सिंटैक्स पता है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। आपको वो चाइनीज जापानीज लैंग्वेज आ रही है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसी तरह आपका जो फ्रेंड है उसके लिए वो कभी भी आएगा तो समझ में नहीं आएगा। वो अगर आपने अभी कोड लिखा है, आपको बगल में बैठा के आप कोड लिखेंगे फिर भी उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले है कि सी लैंग्वेज को हम जो लिखते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा कमेंट्स के लिखने की मदद से, और कमेंट्स को हम बाद में भी आसानी से देख सकते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब था, ये प्रोग्राम पूरा किस लिए था। तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, यानी पूछे नहीं तो अगर मैं कमेंट्स नहीं लिखता हूँ तो मुझे टाइम वेस्ट होगा कि समझने में कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस प्रोग्राम का क्या मोटिव था लिखने का। तो बेसिक थिंग है कि कमेंट हमारा बहुत टाइम सेव करता है अगर हम उसी प्रोग्राम पे बहुत बहुत दिन बाद आए तो। हम बात कर लेते हैं अ सिंपल कमेंट कैन सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। जो मैंने आपको बताया वही ये पॉइंट लिखा हुआ है, अदरवाइज वेस्टेड ऑन हैविंग टू री अंडरस्टैंड द कोड। आपको उस कोड को दोबारा समझने में, समझ के आपको स्माइल करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप कमेंट लिखे रहेंगे तो आप सीधे कोड को देखेंगे और आप स्माइल करेंगे कि हाँ इस कोड का क्या मतलब था। तो बेसिक फंडा यही है कमेंट्स का। हम कमेंट्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में ताकि हम समझ सके, जो किसी और को मैं कोड देना चाहता हूँ वो समझ सके कि लाइन का मतलब क्या है, प्रोग्राम का मतलब क्या है, प्रोग्राम का मोटिव क्या है, तो ये इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है कमेंट का। कमेंट समझ तो गए कि कमेंट क्या है, कमेंट बहुत यूजफुल चीज़ है, समझ तो गए ये चीज़, लेकिन अब कमेंट को यूज कैसे करेंगे, अब कमेंट को यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो कमेंट का जो तरीका होता है सिंटैक्स का वो दो तरीका है, एक होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक। इसे आप स्टार भी बोलते होंगे, मल्टीप्लाई का साइन जो कंप्यूटर में रहता है। तो आप दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं। तो इस कमेंट का मतलब है सिंगल लाइन कमेंट। ये मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा क्या मतलब हुआ सिंगल लाइन कमेंट का। और ये हुआ हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कमेंट को। अगर आपको छोटा सा कमेंट करना है तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश कीजिए और कमेंट लिख दीजिए एक लाइन का। अगर आपको बहुत लंबा लिखना है, पूरा पैराग्राफ ही लिख देना है कि आप 5 साल बाद भी आए तो समझ जाएं कि उस प्रोग्राम का क्या मतलब था, तो आप मल्टी कमेंट को यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट को। तो आपको फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक साइन का यूज करना है। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक, ये हमारा ओपनिंग हो गया। लेकिन उसे क्लोज करना है, इसके बीच में हम कुछ भी लिखेंगे अपना कमेंट और इसे क्लोज करना होगा तो हम फिर एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। तो हमारा ये कोड जो है ये एक ब्लॉक में बंद हो गया। इसके लिए आपको बस सिंपल दो फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं वही पॉइंट सब यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने सेम इसी पॉइंट को समझाया है आपको कि कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बस लैंग्वेज में है, मैंने आपको आसानी से बोल के समझा दिया कि क्या मतलब है सिंगल लाइन कमेंट का, क्या मतलब है मल्टी लाइन कमेंट का। और आपको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको आईडी में भी दिखा दूंगा न्यूटन स्कूल का प्लेग्राउंड में कि कैसे कमेंट को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कमेंट्स को हम एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपको आईडी में भी एग्जाम्पल दे दूंगा लिख के टाइप करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो दो सम मतलब दो नंबर का सम लिया है इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कोई फ्रेंड आएगा समझेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज आई डिस्प्ले प्रिंट एफ, लगता है गलती कर दिया है तुम, क्या प्रिंट एफ, प्रिंट के जगह प्रिंट एफ कर दिया। तो इस टाइप से वो बोल सकता है, उसे अगर आइडिया नहीं है कि सी लैंग्वेज क्या होता है तो। लेकिन वही आपको आइडिया है सी लैंग्वेज क्या होता है तो आप इसे समझ भी जाएंगे अगर आपका ये कोड नहीं लिखा रहेगा तो आपको पूरा ये कोड पढ़ना पड़ेगा, ये लाइन पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये समझ गए, अच्छा वैल्यू 1 2 सम वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, अब डिस्प्ले कर दिए और रिटर्न 0 और कोड से निकल गए बाहर। तो आपको पूरा सेंटेंस जो है ये पूरा लाइन लाइन पढ़ना पड़ेगा कि हाँ इस कोड का क्या मतलब था। लेकिन वही आपने ऊपर में कमेंट डाल दिया, दिस प्रोग्राम एड्स 2 इंटीजर वैल्यूज एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स। अब आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। अब आपको एक लाइन बाय लाइन पूरा प्रोग्राम को नहीं पढ़ना है। आप समझ गए, अच्छा भाई साहब ये प्रोग्राम जो है ये दो नंबर का सम है, तो ठीक है ये तो मुझे आता है, ये सम कुछ मैंने खुद लिखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपका टाइम भी बच गया, आप समझ भी गए कि प्रोग्राम क्या है। और आपका कोई अगर न्यू फ्रेंड जो है जिसको ज़्यादा कोडिंग का लैंग्वेज नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो भी समझ जाएगा कि ठीक ये कुछ लिखा हुआ है इसका दो नंबर के सम से रिलेटेड है, तो ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसको भी आइडिया आ जाएगा कि अच्छा अच्छा ऐसे काम होगा। तो कमेंट हमारा बहुत टाइम बचाता है, रीडेबल होता है कोड, और सामने वाला भी समझ सकता है कि इस कोड का क्या मतलब है। तो उसी तरह आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये प्री प्रोसेसर मैंने लिया, ये मेन फंक्शन है हमारा। उसके बाद ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया,
उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन वाला कोड था मैंने वो लिखा कि वैल्यू 1 जो 50 है, वैल्यू 2 का कुछ वैल्यू दिया, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को ऐड करके सम वेरिएबल में स्टोर किया और सम वेरिएबल को मैंने फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया और परसेंटेज आई वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सम, इस तरह से मैंने इसे प्रिंट कर दिया। रिटर्न 0 क्योंकि यहाँ पे इंट मेन फंक्शन था ये, अगर वॉइड में रहता तो मुझे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये सब मैंने आपको प्रीवियस फंडामेंटल जो फर्स्ट कोड मैंने अपना रन करके आपको दिखाया था उस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि आप कैसे प्रोग्राम का मतलब होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्री प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे, इन डेप्थ में जाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट का पता लगाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट जो है ये काम कैसे कर रहा है, प्री प्रोसेसर काम कैसे कर रहा है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें बहुत ही मुश्किल से कुछ होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट में, क्योंकि बहुत ही बच्चा वाला चीज़ है ये। तो आपको बस समझना है और आपको धीरे धीरे वेट करना है, डेली वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए जिससे कि आपको पता चलता रहे कि वीडियो आ चुका है प्रोग्रामिंग विद पीजे चैनल पे और आप इसे आके समझ सकें, पढ़ सकें और सी लैंग्वेज में मास्टरी पा सकें। आगे बढ़ते हैं कि यूजेज ऑफ कमेंट्स। तो मैंने आपको आधा साधा यूज़ तो बता चुका हूँ ऐसे ही कि कैसे क्या होता है, यूज़ क्यों होता है, मैंने यूज़ क्यों किया। लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि क्यों हम यूज़ करते हैं। और आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आप प्रोग्राम अपना रन राइट कर रहे हैं तो आपको हर एक जगह पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है कि इस प्रोग्राम का में इस लाइन का क्या मतलब है। जैसे आपने लिखा वेरिएबल, जैसे आपने लिख दिया सम इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, आपको इसके ऊपर कमेंट नहीं लिखना है 5 लाइन का। अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, लेकिन अगर जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें आप हर एक लाइन के ऊपर कमेंट नहीं लिखेंगे कि दिस इज द सम इंट ए इज इक्वल टू, इसके ऊपर आपने कमेंट लिख दिया कि दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको जितना लिखना है कमेंट आप बहुत ही प्रिसाइज में लिखिए जो आप समझ सके, सामने वाला जो सी का लैंग्वेज है वो समझ सके। आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि आप सी लैंग्वेज पूरा का पूरा कमेंट के साथ लिख रहे हैं, पहले कमेंट लिखा उसके बाद लाइन लिखा फिर कमेंट लिखा फिर लाइन लिखा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो लगता हो कि हाँ ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, ये चीज़ मैं बाद में आऊँगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या था भाई साहब ये, तो आप फिर लिख सकते हैं इस एरिया में कमेंट को। और कमेंट पे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप कमेंट के प्रोग्राम के लाइन से ज़्यादा आपका कमेंट का लाइन है, आपने प्रोग्राम लिखा 10 लाइन का कमेंट लिख दिया 20 लाइन का, तो ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कमेंट को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है और किस तरह से यूज करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम लिख के कि आप आइडियली में कैसे प्रोग्राम को यूज करेंगे। तो न्यूटन स्कूल पर जाता हूँ मैं, यहाँ पर आप साइन इन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक प्रोग्राम प्लेग्राउंड का यहाँ पे, और आप प्लेग्राउंड में जाके यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में ही क्रिएट किया था अपना प्लेग्राउंड, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडिटर ओपन कर लूँगा। एडिटर ओपन करते ही यहाँ पे मैं अब यूज कर सकता हूँ अपना सारा फाइल सब। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे मैंने यूज किया था, मैं रन करके देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है इसमें। तो हाँ यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे अब इसी प्रोग्राम में आपको बता देता हूँ कि कमेंट कैसे लिखते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अब आ रहा हूँ अपने माउस पे, अपना मैं वैकॉम टैबलेट को साइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है, इसे मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दो फॉरवर्ड स्लैश यूज करूँगा। तो आप देखिएगा अभी इंक्लूड ब्लू कलर में है और स्टूडियो आईओ डॉट एच पी ब्राउन कलर में है। मैं फॉरवर्ड स्लैश किया कि ये ग्रीन कलर हो गया, पूरा ग्रीन। तो इसका मतलब ये कि ये कंपाइलर अब इसे नहीं सीरियसली लेगा, सीरियसली इसको कंपाइलर लेने वाला ही नहीं है। जब भी इसके सामने में डबल स्लैश लग गया या फिर एक ब्लॉक के अंदर जो कमेंट मैंने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश के बीच में, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, वो भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइन 3 जो है सिर्फ लाइन 3 ग्रीन हुआ है इसमें, उसके अलावा कोई भी लाइन ग्रीन नहीं हुआ है और सब अपना कलरफुल अपना रंगीन कलर में है, ब्लू व्हाइट ब्राउन हर एक कलर में दिख रहा है आपको। लेकिन वहीं पे मैं इसे अगर इरेज कर दूं तो फिर ये आप देख सकते हैं कमेंट मैंने हटा दिया, कमेंट हटाते ही इसका वापस अपना कलर आ गया, ये फिर कुछ हो गया और इससे कंपाइलर अब सीरियसली ले लेगा। तो इतना आपको समझ में आ चुका था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। तो मल्टी लाइन कमेंट बहुत सिंपल है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही सिंपल है, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे जब प्री प्रोसेसर पे मैं आऊँगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था तो इसे मैं आसानी से बहुत ही फास्ट में आगे बढ़ा के ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसे आपको यूज करना है फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक। जैसे मैंने स्टार किया मैंने इसे ब्लॉक भी नहीं किया है, यानी कि मैंने इस जो कमेंट को है एंड भी नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं उसका सारा कमेंट जो है ये जितना लास्ट तक का कमेंट मैंने लिखा था सारा ग्रीन हो चुका है, या मैंने कुछ भी अब नया लिखूंगा वो अब ग्रीन ही रहेगा,
कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना दूर कुछ प्रोग्राम में कमेंट करना चाहता हूँ, तो उसे आपको कमेंट करना, तो वहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए और स्टार एंड जब भी मैं फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट करूँगा आप देखिएगा प्रिंट एफ, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, रिटर्न 0, इन सभी का कलर वापस अपना आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हैं कलर वापस आ गया। तो ये कोई जादू नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कमेंट्स का। आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हो मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट लिखना हो आप सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन वही है, आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा बेस्ट सूटेड है। आपको छोटा कमेंट लिखना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश कीजिए यूज। अगर आपको लंबा लिखना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो आप यूज कर सकते हैं एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश का कॉम्बिनेशन। तो बेसिक फंडा यही था कमेंट्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूँगा प्री प्रोसेसर के साथ, और बने रहिए क्योंकि अब तो थोड़ा प्रोग्रामिंग का लेवल है वो थोड़ा बिल्डअप होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको मैं थोड़ा असाइनमेंट्स भी दूंगा, थोड़ा प्रोजेक्ट्स भी दूंगा, तो उसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जाके हमारा जो ये फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ आ गया। नहीं तो आप बस लेक्चर देख रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको नोट्स बनाना है। तो उसी के साथ ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक बटन नीचे है, लाइक का बटन दबा सकते हैं आप। कमेंट कुछ अच्छा सा कर सकते हैं तो कर दीजिए, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना तो मैंडेटरी है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो फ्री में सब कुछ आपको मिल रहा है, एक बेसिक से लेके एडवांस तक का सी मास्टरी कोर्स, जो कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो आपको थोड़ा भी अगर फीडबैक देना है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। न्यूटन स्कूल को चेकआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। धन्यवाद।